सलवात का पढ़ना अजीम इबादत है, बावाज़ बुलंदतर सलवात पढ़ना। मजलिस का आगाज़ 4 मिसरों से करता हूँ, फिर मैं देखूँगा मैंने पढ़ना क्या और आपने सुनना क्या है। मिसरा है कि अल्लाह की एक अता है मवद्दत बतूल की। अंकल जी सार उठाए मेरी तरफ देखें ना, मुझे देखें। इंसान के पढ़ने से ताल्लुक़ नहीं रखता, देखने से ताल्लुक़ रखता है। चंद लम्हे मुझे देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह की एक अता है मवद्दत बतूल की, महफूज हर तरह से ये अमानत किया करो। अल्लाह की एक अता है मवद्दत बतूल की, महफूज हर तरह से ये अमानत किया करो। और जो दुश्मने बतूल पे लानत न कर सके, उस शख्स पे नमाज में लानत किया कर। क्या बात है यार। ठीक, सलवात पढ़े फिर मोहम्मद वाले मोहम्मद के। आज की इस मजलिस में बिल्कुल ऐसे ही हाजिरी लगवानी है जैसे यूसुफ के खरीदारों में एक ज़ईफ़ा ने लगवाई थी। कायनात का खुश नसीब तरीन वो बंदा जिंदा और बेदार होकर बैठिएगा खुदा के। और मैं वो ज़ाकिर हूँ जो हर जुमले पर दात लेने का आदी है, क्योंकि मेरा मिसरा बड़ा कीमती है। हाँ, जिस बंदे को लगे कि मेरे मिसरे में कोई वज़न नहीं है वो ना बोले बेशक, और मुझे बाद में आकर बताए कि तेरा ये जुमला था इसमें वज़न नहीं है। बंदा बैठा और वो कह दे तासीर में हुसैन नकवी की बात में इसमें मज़ा ही नहीं आया, वो जो सराइकी में कहते सवाद ही कौन नहीं आया, तुम आपको वो सवाद ना है ना बोलना, लेकिन आ जाए तो ये हाथ बांध के सैयद मिन्नत कर रहा है, इतनी दाद ज़रूर दे देना यहाँ से बाहर जाते तक इतना याद रहे कि मजलिस पढ़ के आ रहा हूँ। कायनात का खुश नसीब तरीन वो बंदा है कि जिसके पास अली की विलायत है। कायनात का खुश किस्मत है वो बंदा जिसके पास अली वलीउल्लाह है। दुनिया का पैसा, दुनिया की जागीरें अल्लाह की नज़र में एक टिका वक़्त नहीं रखती। उसकी नज़र में अमीर वो है जिसके पास अली की विलायत है। लफ्ज़ मेरे अपने होते आप खामोश हो जाते, दुख ना लगता। लफ्ज़ है छठे इमाम के। एक बंदा आया, उसने सवाल कर दिया, मौला मुझे बताइए अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन इबादत कौन सी है। फिर खुद ही मुफ्ती बन गया, कहता है नमाज। मौला ने कहा नहीं। उसने कहा रोज़ा। मौला ने कहा नहीं। उसने कहा मौला हज। मौला ने कहा नहीं। उसने कहा मौला अच्छा ज़कात। मौला ने कहा नहीं। अब बंदा पक्का हरामी था, जब विलायत का नाम आया तो चुप करके खड़ा हो गया। उसने कहा मौला फिर अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन इबादत कौन सी है। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया हम 14 की विलायत। हम 14 की विलायत। उसने कहा अल्लाह की नेमतें कैसे नाजिल होती हैं, फरमाया हमारी विलायत से। उसने कहा औलाद हलाली कैसे होती है, फरमाया हमारी विलायत से। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा फर्जंद बतूल फिर वजाहत मुकम्मल कीजिए। नमाज के लिए वजू ज़रूरी है, रोज़े के लिए तहारत ज़रूरी है, हज के लिए पैसे होना ज़रूरी है, ज़कात के लिए बंदा अमीर होना ज़रूरी है। आपकी विलायत के लिए क्या होना ज़रूरी है। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया ला शरूतहा, कोई शर्त नहीं, इल्ला हलालियुन बस माशरी। अल्लाह हलालियुन बस माँ शरीफ होनी चाहिए। अली की विलायत नसीब होने के लिए बाप का अमीर होना ज़रूरी नहीं, अम्मा का शरीफ होना ज़रूरी। मैं आज ही सुबह मोबाइल चला रहा था तो मैंने फेसबुक पे एक क्लिप पढ़ा। दरगाम भाई इंडिया के शायर हैं मौलाना बिलाल काज़मी, जानते होंगे आप मौलाना बिलाल काज़मी। उनसे बीच मध्य में से खड़े होकर सवाल किया। उसने कहा कि आप ये बताइए कि अली के दुश्मन की पहचान क्या है। अब उन्होंने जिस अंदाज में पढ़ा है तो इंडिया है वो, और इंडिया वालों ने सुना कमाल। लेकिन उम्मीद करता हूं कि मुझे यहाँ अब अफसुर्दा करके नहीं भेजेंगे, मिसरे का वजन कीजिएगा। उन्होंने कहा अली के दुश्मनों की पहचान ये है कि औरतें मकान में नहीं टिकती और मर्द मैदान में नहीं टिकती। अय्याम सैयदा चल रहे हैं तो जनाब सैयदा की फजीलत का जुमला पढ़ रहा हूँ कि मिसरा इतना कमाल है कि सारी रात ऐसे आसमान की तरफ देखता रहूँ ना। चले ये मिसाल समझ आए ना आए आपको, चले ये कहता हूँ यहाँ से चलता हुआ जाऊँ कस्बा मड़ल, मैंने अगली मजलिस पढ़नी है, ऐसे पैदल चलता हुआ चला जाऊँ और चलता जाऊँ और सर धुनता जाऊँ और कहता जाऊँ वाह 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 वाह। मिसरे का हक अदा नहीं हो सकता। अब आपकी मर्जी, आप कैसे सुनते। मुझे ऐसे ही पढ़ना आता है, इससे आसान करके मैं पढ़ नहीं सकता उर्दू। मिसरा है कि अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज सैयदा। हाय हाय हाय।
अल्लाह जाने आप क्या सुन रहे हैं। अल्लाह जाने बंदा नहीं बोल सकता, वो बंदा अपने आप को टटोले, वो बंदा डॉक्टर के पास जाए, अपनी नफ्स चेक कराए, खुदा न खास्ता गूंगा तो नहीं जो आले मोहम्मद के जिक्र में आने के बाद नहीं बोल सकता, वरना फैसला आपने करना, मैं पढ़ क्या रहा हूं और तू सुन क्या रहा है। बंदा नहीं बोल सकता कि बोला दाद दे रहे हैं ना, अपने साथ वाले बंदे को देखना, अगर चुप बैठा है तो उसे हिला के देखना बैठा भी है या पूरा हो गया, जो बोलता ही नहीं है, वरना फैसला आपने करना है। मिस्रा मेरे कद से, मेरी औकात से, मेरी बसात से बड़ा है, अर्शे खुदा से अफजल है, दहलीज सैयदा। फतवा लगाने से पहले सोचना जरूर मैंने बात क्या की है। उसके अर्श पे रहता कौन है? जिब्राइल रहता है, इजराइल रहता है, मीकाइल रहता है, इसराफील रहता है। आदर सैयदा पे यहाँ कौन रहता है? कंबर रहता है, सलेमान रहता है, फिजा रहती है। मुझे किसी झूठे से झूठे मुअर्रिख की किसी फटी से फटी रिवायत में जुमला तो दिखा दो। कभी कंबर ने कहा हो मुझे आसमान पे भेज दे, कभी सलेमान ने कहा हो मुझे जन्नत की सैर करा, कभी फिजा ने कहा हो मुझे आसमान की रानी बना दे। यहाँ वाले वहां जाने की फरमाइश नहीं करते, बल्कि वहां वाले यहाँ आने की फरमाइश भी ऐसे करते हैं, कभी असीर बन के, कभी मस्कीन बन के, कभी वहां वाले यहाँ आने की फरमाइश भी ऐसे करते हैं, कभी असीर बन के, कभी फ़कीर बन के, कभी यतीम बन के। और ये तो आप सुनते होंगे ना कि जिब्राइल जब आता था दर सैयदा पर तो रुक जाता था, इजाज़त लेके अंदर जाता था। चले अब आ गया जहन में वाक़या, मैं आपको सुना देता हूँ। जिब्राइल अल्लाह की वही लेकर आया दर सैयदा पर, रसूल अल्लाह अंदर थे। जिब्राइल ने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से फिजा की आवाज़ आई, कौन? कहा जिब्राइल हूँ। कहा क्या काम है? कहा अल्लाह की वही है, मोहम्मद तक लेकर जानी है, दरवाज़ा खोल। फिजा ने कहा ठहर जा, अभी मैं हसनैन को झूला झुला रही। ठहर जा, अभी मैं हसनैन को। रुक गया, थोड़ी देर के बाद फिर दक्कुल बाब हुआ। कहा कौन? कहा जिब्राइल। कहा क्या काम है? कहा अल्लाह का पैगाम है, रसूल तक लेकर जाना है, दरवाज़ा खोल। फिजा ने कहा ठहर जा, अभी मैं ज़हरा की चक्की चला रही। जिब्राइल रुक गया। तीसरी दफ़ा फिर दक्कुल बाब किया। फिजा ने कहा कौन? अब लहजा जरा सख्त किया। कहा फिजा जिब्राइल हूँ, अल्लाह का मुकर्रम तरीन फरिश्ता हूँ, अल्लाह का सबसे फजीलत वाला फरिश्ता मैं हूँ, दरवाज़ा खोल, रसूल तक पैगाम लेकर जाना है। ये आवाज़ रसूल अल्लाह ने सुनी, रसूल अल्लाह ने सुनी, रसूल अल्लाह ने सुनी। सुन्ना दर सैयदा की इज्जत और इज्जत कितनी बड़ी है कि यहाँ के नौकरानों से भी कोई ऊँची आवाज़ में बात नहीं कर सकता। जिब्राइल ये आवाज़ रसूल अल्लाह के कानों तक पड़ी। या रसूल अल्लाह ने कहा फिजा जल्दी कर, दरवाज़ा खोल। अब दरवाज़ा खुला, जिब्राइल दौड़ता हुआ रसूल के पास आया। रसूल ने ये नहीं पूछा कि क्या वही लेकर आया है। रसूल ने कहा जिब्राइल तू क्या समझता है मैं तेरा मोहताज हूं? अल्लाह के फरिश्ते से सरकार दो आलम कह रहे हैं तू क्या समझता है मैं तेरा मोहताज हूं? रसूल अल्लाह भी बैठे थे। रसूल ने कहा बाद में बताना वही, पहले ये बता जहां से वही लेकर आता है कैसे लेकर आता है। उसने कहा या रसूल अल्लाह आप जानते हैं मेरी निगाह अर्श तक जाती है, अर्श के करीब एक नूरी कमरा है, उस नूरी कमरे से आवाज़ आती है, लोहे महफूज पे लिखी जाती है, वहाँ से पढ़कर आपको सुना देता हूँ। रसूल अल्लाह ने कहा जिब्राइल कभी दिल नहीं हुआ कि पर्दा हटा के देखूं तो सही वही देने वाला कौन है? पता नहीं क्या सुन रहे हैं यार आप। विलायत का कह के ये वाला मजमा मेरे साथ मिलाइएगा आप। जिब्राइल कह सकता था कि अल्लाह का मुकर्रम फरिश्ता हूँ, आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि अल्लाह के पास जाऊँ? उसे पता था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कह दिया तो जाना पड़ेगा, यानी जो मोहम्मद कह दें वो हक है, और मोहम्मद ही कह रहे हैं अल हक माली वाली माल हक। यार मैं क्या करा, पीछे वाले यार अपना पता नहीं केड़ी कंध में अपना सर मारा तो मेरा मजमा मेरे नाल बोले सी, नहीं तो बात कमाल करने लगा हूँ मैं। अब जिब्राइल वहाँ से उठा, अर्श के करीब गया, उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरी हद सिदरा है, सिदरा से आगे जाऊंगा तो पर जल जाएंगे। कहा आज मैं तुझे रसूल होके हुक्म दे रहा हूँ, जा देख तो सही वही देने वाला कौन है। जिब्राइल चलता चलता ये पर मारे और सीधा सिदरा पर चला गया। जिब्राइल कहता है मैं नूरी हिजाब से 7 कदम दूर था, या अंदर से आवाज़ आ रही थी पाक है वो ज़ात जो मेरा भी रब है। जिब्राइल कहता है मैं हैरान हो गया, ये क्या हो गया? मैं तो इसे नूरी कमरा समझता था, इस आवाज को आवाज़ तौहीद समझता था, मैं तो इसे अल्लाह का कमरा समझता था, मैं इस आवाज को खुदा की आवाज समझता था। ये कौन है जो अंदर बैठा हुआ कह रहा है कि मैं यहाँ अपने आप से ही कह रहा है कि पाक है वो ज़ात जो मेरा भी रब है। जिब्राइल कहता है मेरा तजस्सुस खत्म हुआ, मैं नूरी कमरे के करीब आया, मैंने हिजाब हटाया, क्या देखता है? याकूत का तख्त है, हसनैन का बाबा सजदे।
याकूत का तख्त है, हसनैन का बाबा सजदे में है। जिब्राइल हैरान परेशान हाथ जोड़ के कहते हैं या अली एक बात तो बताएं, आप यहाँ भी हैं, आप वहाँ भी हैं, वही लेकर जाता हूँ तो भी आप होते हैं, यहाँ आया तो आज भी यहाँ आप हैं, नमाज भी वहाँ पढ़ा रहे हैं, पहले आसमान पे भी आप हैं, दूसरे आसमान पे भी आप हैं, तीसरे आसमान पे भी आप हैं, चौथे आसमान पे भी आप हैं, पांचवें आसमान पे भी आप हैं, छठे आसमान पे भी आप हैं, सातवें आसमान पे भी आप हैं, सिदरा पे आप हैं, नूरी कमरे में आप हैं, मुसल्ले पे आप हैं, घर में आप हैं, आप यहाँ कैसे, आप वहाँ कैसे? फरमाया जिब्राइल तू नहीं जानता, हम यहाँ भी हैं, हम वहाँ भी हैं। उसने कहा कैसे? फरमाया हम यहाँ बैठकर उसकी खुदाई चलाते हैं, वहाँ जाकर उसकी खुदाई बचाते हैं। बस खत्म कर दिया अपने इसी की मसाइब। मैं नहीं पढ़ता होता, ना मैं पढ़ने का आदी हूँ, ना मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं जनाब सैयदा का मसाइब पढ़ सकूं। लेकिन हमारी मजालिस उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उसका ताल्लुक करबला से ना हो। अय्याम सैयदा चल रहे और आज तो शहादत का दिन भी है। एक मंजर हुआ है जब दरबार से वापस आई हैं बीबी, एक बात की है जनाब सैयदा से। जानते हैं वो बात क्या है? मिसरे के बीबी रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, हसन ने देखा है मुझको तमाचे खाते। अल्लाह अकबर, पता नहीं कितना बड़ा जुमला मैंने कह दिया। बीबी रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, हसन ने देखा है। मदीने एक बंदा है रिवायत करता है कि मोहम्मद की बेटी हमसे नाराज़ थी, हम बाप का फातिया पढ़ने नहीं गए। ये कहता है हमने मदीने के 40 बंदों को इकट्ठा किया। कैसे इकट्ठा किया? कहता है 40 बंदे, ढेर सारी लकड़ियाँ, 8 ताजियाने, आग लगाने का सामान। मैंने कह दिया और तूने सुन लिया। 40 बंदे, ढेर सारी लकड़ियाँ, 8 ताजियाने, आग लगाने का सामान। कहता है ये सब लेकर हम सैयदा के दरवाजे पर गए। हमने बाहर से दरवाज़ा बजाया, अंदर से फिजा की आवाज़ आई, मन अंते। मैंने कहा मन अंते। उसने कहा तू कौन है? मैंने कहा तू कौन है? उसने कहा ना जारिया तो बिनते मोहम्मद, मैं मोहम्मद की बेटी की कनीज़ हूँ। इसने कहा अली से कह जल्दी से बाहर आ जाए। जनाब फिजा कहती अली कुरान इकट्ठा करने में मसरूफ़ हैं। जनाब फिजा अंदर चली गई। जनाब सैयदा दरवाजे पे आई। बीबी ने कहा मन अंते। इसने कहा मन अंते। बीबी ने कहा तू कौन है? इसने कहा तू कौन है? बीबी ने कहा ना बिनते मोहम्मद, मैं मोहम्मद की बेटी हूँ। इसने कहा अली से कह जल्दी करे बाहर आ जाए, जल्दी करे बाहर आ जाए। बीबी ने कहा अली अभी कुरान इकट्ठा करने में मसरूफ़ हैं। ये हरामज़ादा कहता है अगर अली बाहर ना आया तो मैं पर्दा किए बगैर अंदर आ जाऊंगा। सैयदा रो कर कहती हैं ओए कमीने हया कर, मेरी ज़ैनब पर्दादार है, मेरी ज़ैनब पर्दादार है। ये मलून कहता है हम 40 बंदे थे, हमने बाहर से दबाया, बतूल ने अंदर से दबाया, दरवाजा थोड़ा सा खुला, मुझे बतूल का हाथ नजर आया। कहता है फाखस्त सौजा कुनफुज, मैंने कुनफुज के हाथ से ताजियाना लिया, बतूल के हाथ पे मार कर कहना शुरू किया बतूल छोड़ दे दरवाजा, बतूल छोड़ दे दरवाजा। ये मलून कहता है हम में से एक ने दरवाजे को आग लगाई। कहता है एक बंदे ने दरवाजे पर लात मारी, वो जलता हुआ दरवाजा मोहम्मद की बेटी पर गिरा। 2 सदाएं बुलंद हुई, दोनों सैयदा की थी। एक रो कर कह रही थी या अली मेरा मोहसिन शहीद हो गया, या अली मेरी पसलियां टूट।